चैप्टर 2 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो होल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल 3/7, 2/5, 12/7 एक्सेट्रा। और जो ये होल है वो सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में भी हो। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अब हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं 7/9, 3/11, 2/5 एंड 8/10। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं और डिनोमिनेटर छोटे होते हैं, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 17/5, 47/31, 195/111, 85/30। आप देख सकते हैं इन सब के न्यूमरेटर बड़े हैं और डिनोमिनेटर छोटे हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन 2 टाइप के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, एक होल नंबर और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और अब हम मिक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल देखते हैं 2 होल 3/5, 7 होल 4/15, 21 होल 6/29। आप इसमें देख सकते हैं कि जो होल है वो अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो उसका आंसर आता है हम उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं 2 होल 3/5। तो हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 10 और 10 + 3 13/5। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिस सेम नंबर को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लाई करें एक्सेप्टेड 0। अब हम लोग इसके एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। 3 × 2/4 × 2 = 6/8। 3 × 3/4 × 3 = 9/12। 3 × 4/4 × 4 = 12। अब हम लोग बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की। तो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं 2/15, 7/15 एंड 11/15। आप देख सकते हैं इन सब में डिनोमिनेटर सेम। अब हम लोग बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। तो अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ये लाइक फ्रैक्शन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एग्जांपल 2/13, 7/24 एंड 9/125। आप देख सकते हैं कि इन सब में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब बात करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। तो हम लोग कंपैरिजन कैसे करें 2 फ्रैक्शन के बीच में? तो उसके लिए हम लोग को उसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। अब हम लोग वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को 2 डिनोमिनेटर के हम लोग को एलसीएम निकालने पड़ेंगे। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम निकालने के बाद हम लोग उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यानी कि एलसीएम के इक्वल रखेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं विच इज़ लार्जर 3/4 और 5/12। इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग को सिंपल से इनको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग को इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 4 and 12 = 12। सो 3/4 = 3 × 3/4 × 3 = 9/12। और 5/12 वो तो डिनोमिनेटर के इक्वल है ही, तो इसलिए 9/12 बड़ा है, यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 5/12। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये भी बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसका एलसीएम लेके। और डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में पहले से ही है तो हम लोग सिंपली इसके न्यूमरेटर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी क्वेश्चन में दिया होगा हम लोग उसको वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। 7/10 + 2/15 ये अनलाइक फ्रैक्शन में है, तो हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका डिनोमिनेटर लाइक बनाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे। = एलसीएम ऑफ 10 and 15 = 30। वी हैव 7/10 = 7 × 3/10 × 3 = 21/30 एंड 2/15 = 2 × 2
बाय 15 इंटू 2 इक्वल टू 4/30। अब हम लोग का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, इसलिए हम लोग सिंपली 21/30 प्लस 4/30 को सिंपली ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आया 25/30। और ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, तो इसका आंसर आया 5/6। अब हम लोग के सामने एक क्वेश्चन आता है 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2। अब सिंपली हम लोग इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आंसर आता है 8/3 प्लस 7/2। अब ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसके लिए हम लोग इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू 8/3 प्लस 7/2 इक्वल टू 8 इंटू 2/3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3/2 इंटू 3 इक्वल टू 16/6 प्लस 21/6। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो अब सिंपली हम लोग 16 प्लस 21 को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आया 37/6। हम लोग के सामने यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है समीर परचेज 3 होल 1/2 kg एप्पल्स एंड 4 होल 3/4 kg ऑरेंजेस। अब व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज बाय हर। अब उसने कितना वेट ऑफ फ्रूट परचेज किए हैं। चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ एप्पल इक्वल टू 3 होल 1/2 kg इक्वल टू 7/2 इसलिए आया क्योंकि हम लोग ने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल टू 4 होल 3/4 इक्वल टू 19/4। एलसीएम ऑफ 2 and 4 इक्वल टू 4। यहाँ पे आता है 7/2 प्लस 19/4 इक्वल टू 7 इंटू 2/2 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 14/4 प्लस 19/4 इक्वल टू 14 प्लस 19। अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है, इक्वल टू 33/4। अब यहाँ पे हम लोग होल में निकालेंगे, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन था वो होल में था, इसलिए 8 होल 1/4। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका पूरे एडिशन के जैसे है, बस इसमें खाली माइनस करना होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15/16 माइनस 11/12। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन था, इसलिए हम लोग इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 16 and 12 इक्वल टू 48। 15/16 माइनस 11/12। 15 इंटू 3/16 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 4/12 इंटू 4 आया इसका आंसर 45/48 माइनस 44/48। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया है, अब इसलिए हम लोग 45 में से 44 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आया 1/48। यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है कि एक माइकल है, उसने एक पिक्चर को कलरिंग करने में 7/12 आवर्स लगाए हैं, और वहीं वैभव ने उसी सेम पिक्चर को कलरिंग करने में 3/4 आवर्स लगाए हैं। अब उसमें बताना ये है कि किसने ज़्यादा टाइम लगाया है और कितना ज़्यादा टाइम लगाया है इन फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम लोग को इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर सबसे सेम है नहीं, इसलिए हम लोग को डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे? एलसीएम लेके। तो एलसीएम ऑफ 4 and 12 इक्वल टू 12 इक्वल टू 7/12 इक्वल टू 7 इंटू 1/12 इंटू 1 इक्वल टू 7/12 एंड 3/4 इक्वल टू 3 इंटू 3/4 इंटू 3 इक्वल टू 9/12। अब यहाँ पे 9/12 इज ग्रेटर देन द 7/12। दस वैभव फिनिश कलरिंग इन लॉन्गर टाइम। वैभव ने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया है कलरिंग करने में। अब हम लोग को इसमें बताना है कि किसने कितना ज़्यादा टाइम लगाया है, तो इसलिए हम लोग को जो हम लोग का पहले आंसर आया था कंपेयर करने पर 9/12 माइनस 7/12, तो इसका आंसर आया 2/12 इक्वल टू 1/6। तो उस हिसाब से वैभव ने 1/6 आवर्स ज़्यादा लगाए हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। और इसका एग्जांपल समझते हैं। a/b इंटू c/d इक्वल टू a इंटू c/b इंटू d। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे 2/9/4/5, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2/9, यहाँ बाय है तो हम लोग इंटू का साइन लगा देंगे। 4/5, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 2 8/9 5 45, 8/45 इसका आंसर आया। और हम लोग दूसरा देखते हैं। 3/5/12, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो हम लोग 1 लगा देंगे यहाँ पे। 3/5
बाय की जगह इंटू आ जाएगा, इंटू 12/1 स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। 12 इंटू 3 36, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 36/5। यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है कि शिखा ने 3/4 पार्ट ऑफ बुक रीड कर ली है और उसमें बुक में पेजेस हैं 288 पेजेस हैं। तो अब उसमें बताना ये है कि उसके पास कितने पेजेस बचे हुए हैं रीड करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसका सिंपली सोल्यूशन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, उसमें टोटल में कितने पेजेस थे बुक में, 288। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय शिखा, शिखा ने कितने पेजेस रीड किए थे, 3/4 पार्ट। तो अब हम लोग को निकालना है कितने पेजेस बचे हुए हैं, तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 इंटू 288, तो इसका आंसर आया 216। अब वहाँ पे निकालना कितने पेज बचे हुए हैं, तो हम लोग 288 में से 216 माइनस कर देंगे, तो आंसर आया 72 पेजेस। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए थोड़े से चेंजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे डिवीज़न का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और लास्ट वाली डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं a/b डिवाइडेड बाय c/d। यहाँ पे अगले स्टेप में a/b इंटू d/c, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट 5/9/2/3, इसको हम लोग को डिवाइड करना है। तो 5/9 डिवाइडेड 2/3 इक्वल टू 5/9 इंटू 3/2। यहाँ पे डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया और लास्ट वाली डिजिट का रेसिप्रोकल हो गया। अब हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 3/9 इंटू 2, तो इसका आंसर आया 5 इंटू 1/3 इंटू 2 इक्वल टू 5/6, ये इसका आंसर आया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 28/7/4, यहाँ पे 28 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 1 लगा देंगे। 28 डिवाइडेड बाय 7/4 इक्वल टू 28/1 डिवाइडेड बाय 7/4 इक्वल टू 28/1। डिवीज़न का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में, इंटू 4/7, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, तो उस हिसाब से इसका आंसर आया 16/1। यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन दिया है कि एक नोटबुक का कॉस्ट है 8 होल 3/4 रुपीज़, और यहाँ पे 131 1/4 रुपीज़ में हम लोग कितनी और नोटबुक खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे कम की वैल्यू पूछी है और ज़्यादा की निकाली, तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक है 8 होल 3/4 रुपीज़, इसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज किया 35/4, और टोटल अमाउंट है हम लोग के पास 131 1/4 रुपीज़। हम लोग ने वापस से इसको इम्प्रॉपर में सॉल्व किया 525/4। अब हम लोग को निकालनी है नंबर ऑफ नोटबुक, कितनी नोटबुक इतने रुपए में आएंगी, तो हम लोग इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। 525/4 डिवाइडेड बाय 35/4। अब यहाँ पे डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। 525/4 इंटू 4/35, यहाँ रेसिप्रोकल हो गया, तो 525 इंटू 4/4 इंटू 35, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर आया 15।